इकाई 2 की अभ्यास 2B की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बच्चों, मैंने इसका 2C का पहले डाल दिया है इसका वीडियो, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि आप अटकेंगे, समझ नहीं पाएंगे, और मैं वो भाग विधि मेथड से होंगे और समझाऊंगी तो आपकी समझ में नहीं आएंगे, इसलिए सी को पहले डाला है। आप सी को पहले देख लें, आसान है, करेंगे तो आ जाएगी, क्योंकि उसका कुछ मेथड इस वाले प्रश्न में, इस एक्सरसाइज के प्रश्नों में यूज़ होगा, इसीलिए मैंने सी को पहले डाला है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है बी का, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके चार दे रखे हैं प्रश्न। फर्स्ट में 4 प्रश्न छोटे छोटे दे रखे हैं, इनको निकालना है। सबसे पहले 7744 इकाई 2 का अभ्यास 2B। पहला सवाल का फर्स्ट दे रखा है 7744। ठीक है, गुणनखंड विधि से हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो मैंने जब भाग देने वाले रूल नियम सिखाए थे तब बताया था, किसी भी संख्या का, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका इकाई वाला अंक, यदि ये रफ वर्क है इधर 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो वो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 3 बार गया, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 7 बार गया, 2 दूनी 4, 2 बार गया। ठीक है, ये सब आप करना जानते हैं। ये जो लिखा जाता है ये क्वोटेंट है, यानी कि भागफल है। बाकी का सारा काम आपको दिमाग में करना है। 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 तिया 6, 2 छिंग 12। फिर क्योंकि 6 आया लास्ट में इकाई वाला अंक, तो फिर 2 से जाएगा। 1 में तो जा नहीं सकता है, इसलिए हम 2 अंकों में देंगे। अब आया 2 निम 18, 2 छिंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर से 8 आया, फिर से 2 चुनते हैं हम, 2 से चला जाएगा। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 4 बार गया। फिर 2 से, फिर 2 बार चला गया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से चला गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब 2 एकम 2। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब इकाई का अंक 1 हो गया। अब ये 1 से नहीं जाएगा। ठीक है, 2 से अब ये नहीं जाने वाला, क्योंकि जो रूल है वो ख़त्म हो गया हमारा, यहाँ पर नहीं लगेगा। तो अब हमें ये देखना है कितने से जाएगा। लेकिन बच्चों, हमने वर्ग पढ़े थे 7th में, तब याद कराया था कि हमें कम से कम 25 तक वर्ग याद कर लें, तो हमें देखने से ही मालूम हो रहा है ये कितने का वर्ग है। ठीक है, कितने का है, कितने से चला जाएगा, तो ये 11 से चला जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों, 11 बार। जब तक कि ये 1 नहीं आ जाता तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं, भाग देते रहते हैं, जो भी सूटेबल संख्या होती है उसे चुनकर। ठीक है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 7744 के गुणनखंड हो गए। 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है। 2 गुणान 2 गुणान 2 गुणान 2, 2 और 11 है 2 बार। ठीक है,
क्योंकि हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल का साइन ये होता है, वर्गमूल का साइन 7744। अब इन वर्गमूल निकालने के लिए हम दो दो के जोड़े बनाएंगे, दो दो के जोड़े बनाए हमने, तो हमें दो के जो जोड़े बनाए उनमें से केवल एक अंक को लेना है। दो ले लिया, इसमें इस वाले जोड़े में से दो ले लिया, इस वाले जोड़े में से दो ले लिया, और इस वाले जोड़ा ये 11 का है तो इसमें से दो नहीं बल्कि 11 लेंगे। ये कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते जाइएगा। जिस भी अंक का जोड़ा बनाया है उसका एक अंक लेना है, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 का 11 में मल्टीप्लाई क्या करा तो आया 88, ठीक है। यही आपका आंसर है 7744 का वर्गमूल उत्तर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11664। सेकंड, ग्यारह हजार 664 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो इसको इसी तरह से लिखते हैं 11664। अब यहाँ पे अंक आपको इकाई वाला दिख रहा है 2 वो 4, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से ये अंक 2 है इकाई वाला तो 2 से चला जाएगा। 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, दूनी 18, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से जाएगा, 2 सत्ते 1 में जाएगा नहीं, 2 का भाग, ठीक है। पूरा पूरा जैसे जाता है उन्हें जाएगा। तो हमारे पास और भी अंक हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ये 2 अंकों में देंगे। ये तो भाग का नियम है, आप जानते हैं। 7 बार, 2 बार, 9 बार। अब ये 9 अंक जो आ गया, इसकी वजह से अब ये 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 के भाग वाले नियम में ये नहीं आता। तो अब कितने से जाएगा, हम 3 संख्या को चुनते हैं। क्या 3 से जाएगा? देखिए 3 का नियम क्या है, जितने भी हमारे पास अंक हैं उन सबको ऐड करते हैं। मैं इधर रफ वर्क करके दिखा देती हूँ आपको। हमारे पास ये बच्चा 7 2 9, इनमें ऐड करा, कितने आए, 9 दूनी 18 आया, 18 यानी 3 से 18 चला जाता है। इसी वजह से ये अब 3 से चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9। क्या ये भी चला जाएगा? 6 और 3 9, हाँ ये भी चला जाएगा। ये नियम में पहले आपको बता चुकी हूँ, भाग वाले नियम क्या क्या होते हैं, कैसे भाग देते हैं, कैसे कोई अंक चुनते हैं भाग देने के लिए, ठीक है। 2 अट्ठे 8 24, 8 24 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 बचा 7 21। फिर 3 27, फिर से 3 से चला जाएगा 3 बार, जब तक कि 1 नहीं आता हम इसको डिवाइड करते रहते हैं। 1 आ गया। अब क्या हुआ हमारा गुणनखंड, 11664 के गुणनखंड हुए 2 से 4 बार और 3 से 1 2 3 4 5 6 बार। और ये 3 से 6 बार। कितना हो गया, और एक और चाहिए 6। अब हम इनके जोड़े बना लेते हैं।
ये जोड़े बना लिए। ठीक है, अब हमें 3 के 3 जोड़े प्राप्त हुए और 2 के 2 जोड़े प्राप्त हुए। तो 11,644 11,664 का वर्गमूल हो गया। 2 के हमें 2 जोड़े प्राप्त हुए थे, जिसमें से एक एक अंक ले लिया हमने। 3 के हमको 3 जोड़े प्राप्त हुए थे, जिसमें से एक एक को हमने 3 को शामिल कर लिया। तो 3 त्रिका 9, 9 × 27 और 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108। ये आंसर है आपका वर्गमूल। ठीक है, 11,664 का वर्गमूल। तीसरा प्रश्न दे रखा है 4,900। 4,900 का वर्गमूल ज्ञात करना है। थर्ड पार्ट है फर्स्ट का 4,900। तो 4,900 ये 0 है ना। तो 0 का मैंने आपको बताया था, ये भी 2 में शामिल है। ठीक है, 2 से देते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बचा, 10 हुए, 2 पंजे 10 और ये 0। ठीक है, ये हो गया। फिर आप 2 से फिर से देंगे क्योंकि 0 है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 5, 2 पंजे 10। ठीक है, अब क्योंकि 5 आ गया, अब 2 से नहीं जाएगा ये। ठीक है, तो कितने से जाएगा? ये 5 से जा सकता है। 5 का डिवाइडिंग रूल क्या था? 5 के लिए अगर किसी संख्या का इकाई वाला अंक 0 और 5 है तो वो आंख बंद करके कितनी भी बड़ी संख्या हो 5 से चला जाएगा। 5 से देते हैं। 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 5m 25। फिर से 5 से जाएगा। 5 चौके 20 और पनम 45। अब ये 9 आ गया, 5 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ रूल ख़त्म हो गया। अब ये हमें पता है, हमने 1 से 25 तक के वर्ग याद करने को कहा था। ये 7 का वर्ग है 49। ठीक है, तो ये 7 से चला जाएगा। ठीक है, 7 बार, 1 बार। ठीक है, अब हमें कितने गुणनखंड प्राप्त हुए? 4,900 के गुणनखंड हो गए। 2 हमारे पास 2 हैं, 5 हमारे पास 2 हैं और 7 हमारे पास 2 हैं। ठीक है, तो वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ हमको? हमने जोड़े बनाए हैं। अब इन जोड़ों में से सिर्फ एक एक अंक को हम शामिल करेंगे। सबके हमारे पास एक ही एक जोड़े हैं, इसलिए एक एक हमारे पास आ गया। अब ये हुआ 2 पंजे 10 और 10 गुणा 7 हो गए 70। 70 का वर्गमूल है ये। आंसर। ठीक है, अब प्रश्न 47,089। ठीक है, 47,089। ठीक है, $47,089। ठीक है, निकालते हैं इसको। तो डिवाइडिंग रूल के अनुसार क्या डिवाइडिंग रूल है इसका?
डिवाइडिंग रूल बताया गया है आपको। इधर अब वर्क देख लीजिए। तो इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 6 42, 6 बार चला गया, कितने बचे? 5 बचे। 7 7 49, 1 बचा। 7 दूनी 14, 4 बचे। और 7 7 49, 7 बार चला गया। अब कितने से जाएगा? 7। 6 में ओनली नहीं जाएगा तो 2 डिजिट में देते हैं, पहली वाली हैं, दे सकते हैं इनमें। तो कितनी बार हुआ? 7 नाम 63, 9 बार गया। कितना बचा? 4। 7 6 42, 7 एकम 7। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कितने से जाएगा? यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी संख्या 2 से जा रहा, ना ही ये 3 से जा रहा, ना ही ये 4 से जा रहा, ना 5 से जा रहा, ना 6 से जा रहा। क्योंकि 6 का भी जो है रूल क्या है, जब 2 और 3 से जाएगा तो ही 6 से जाएगा। तो ऐसी जब कंडीशन आती है तो बच्चे अटक जाते हैं। इसके लिए यहाँ पे अगर आप भाग विधि से इसको करेंगे तो आप समझ लेंगे। जहाँ पे आप ऐसे अटकें तो वहाँ भाग विधि का इस्तेमाल करें, जो मैंने 2C में बताई है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर रफ पे देख लेते हैं। 9 6 1, ये जोड़ा बनाया हमने, जोड़े एक ही प्राप्त हुआ, ये दूसरे के लिए अकेला सिंगल रह गया। तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका कि वर्ग 9 हो या 9 के बराबर हो। तो देखने से हमें पता है 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। तो हमारा चुनाव हो गया 3। 3 त्रिका 9। ठीक है, अब यहाँ पर 3, ये प्लस 3 और 3 यहाँ पे हो गए 6। आगे करते हैं। इसको 9 में से 9 गए, ये तो कुछ बचा नहीं। ये वाले जोड़े को हम नीचे उतार लेते हैं। अब देखिए क्या था वो उसका नियम जो हमने भाग विधि से कराया था। इस संख्या को छोड़कर बची हुई जो संख्या है उसमें भाग देंगे। 6 से भाग दिया, 6 बची थी तो कितना आया? 1। 1 से भाग दिया, यहाँ आ गया 1। 1 एकम 1, 1 का वर्ग 1 होता है, और 1 का फिर 6 से करा, 6 हो गया। ये माइनस हुआ, ये क्रॉस। तो आपका ये जो आंसर निकल के आया है 31, इससे जाएगा 31 से 31 बार। ठीक है, फिर 31 और 1। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आते हैं, देखते हैं हमारे कितने गुणनखंड मिले हमको। 4 7 0 8 9 बराबर, एक तो मिला 7 7 31 31। ये ज़्यादा लाइन खींच ली। बराबर इसमें से एक ही लेंगे तो एक 7 और एक 31। ठीक है, इसको सॉल्व करा, 7 एकम 7 और 7 21। ठीक है, इसका वर्गमूल ये आ गया आपका आंसर 217, 47,089 का आंसर वर्गमूल है 217। ये हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट प्रश्न, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न पहला है, अब इन्होंने बटे के रूप में दे दिए हैं। ऊपर दूसरी संख्या है, नीचे दूसरी संख्या है। ठीक है, तो हम अलग अलग इनका निकालेंगे। पहला प्रश्न 625 बटे 1296। ठीक है, इसका अलग निकालेंगे 1296 का, और 625 का अलग से वर्गमूल निकालेंगे। 2 का पार्ट 1 625 बटे 1296। तो हम पहले 625 का निकाल लेते हैं।
गुणनखंड विधि से 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर ये 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर ये 5 से चला जाएगा, 5 25। फिर ये 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, तो कितने गुणनखंड प्राप्त हुए 625 के हमको? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब वर्गमूल निकालना है इसका। 625 का वर्गमूल निकालने के लिए इनके जोड़े बनाए, प्रत्येक जोड़े में से सिर्फ एक अंक लिया। कितना हो गया? 25। ये 25 का वर्गमूल है। अब अगली संख्या हमारी दे रखी है 1296। इसको डिजिट ये 6 इकाई वाली, तो 2 से भाग दिया, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर ये 2 से गया, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 बार गया, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा। डिवाइडिंग रूल के अनुसार 3 का चुना, 8 और 1 9 होता है, तो 9 चला जाता है, इसलिए 3 से। 3 दूनी 6 और 3 27। फिर ये 3 से चला गया, 7 21, सॉरी 7 21। अब फिर 3 से चला गया, 3 27। फिर ये 3 से गया, 3 त्रिका 9 और फिर ये 3 एकम 3। तो कितने गुणनखंड प्राप्त हुए इसके हमें? इधर लिख लेते हैं, 1296 के 2 कितने बार है? 4 बार, और 3 भी 4 बार। 1 2 3 4, 3 भी 4 बार, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? इनके जोड़े बनाए, ये जोड़े बनाए, प्रत्येक जोड़े में से एक अंक लिखा। ठीक है, ये 2 के जोड़े हैं तो 2 2 निकल लेंगे इसकी। ये 3 का जोड़ा बनाया है तो इसमें से 3 वाला अंक बाहर आएगा। ठीक है, ओके, ये कितना हुआ? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। 36 का वर्गमूल है ये। ठीक है, आंसर इसका आंसर आया है। फाइनल आंसर हमारा जो कि हमको निकालना था, किसका था? 625 और 1296 का कितना हुआ? 25/36। ये आंसर है। और इसे और आगे सॉल्व भी नहीं इसको कर सकते, क्योंकि ये किसी से कट ही नहीं रहा, तो उत्तर यही है। क्योंकि धनात्मक वर्गमूल निकालना है हमको, तो बच्चों हम इनके सामने प्लस माइनस का साइन करेंगे। जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये प्लस माइनस धनात्मक या ऋणात्मक वर्गमूल हो सकता है। ये करेंगे। हम देखते हैं कि वर्गमूल, जैसे मान लीजिए -4 का वर्ग निकाला आपने, तो कितना होता है? 16 होता है। -4 का भी 16 होता है। अब केवल 4 का वर्ग निकाला आपने, तो ये भी 16 होता है ना? तो इन दोनों कंडीशन में, अगर ऐसी कंडीशन में आपको मालूम ही नहीं है -4 का है कि +4 का है, ये इसका वर्गमूल निकाला जाए। ये वर्ग निकाला है आपने -4 का, ये 4 का यानी +4 का निकाला है, तो आपको मालूम नहीं है ये कितने का है। मान लीजिए आपको अब ऐसी कंडीशन में 16 का वर्गमूल निकाला जाए, 16 का वर्गमूल, तो आपको कैसे पता चलेगा ये 4 का है कि +4 का है? तो हम ये प्लस माइनस लगा देते हैं
कि प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। प्रश्न सेकंड का, दूसरे का सेकंड है 529 बटे 196। ठीक है, 196। पाँच सौ 196 का वर्गमूल निकालना है। तो उसी तरह से पहले हम एक संख्या का निकालेंगे। तो ये कितने से जा रहा है? 16 आया, 2 से तो जा ही नहीं रहा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो कितने से जाएगा? यहाँ पर ना 2 से जा रहा, ना ही 3 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, और 2 और 3 से नहीं जा रहा तो 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से निकाल के देखिए, 7 का रूल क्या है? डिफरेंस बिटवीन नंबर -2 9 मल्टीप्लाई कितना हुआ? 18। इसमें से गया 52 में से 18 गया, कितना बचा? 4। 7 से भी नहीं जा रहा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जा रहा। ऐसी कंडीशन के लिए ही भाग विधि का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो भाग विधि का कैसे करेंगे? भाग विधि का इस्तेमाल करने के लिए ये जोड़े बनाए, ये 5 रह गया। अब ऐसा अंक हमको लेना है कि जिसका वर्ग 5 या 5 से कम हो। तो हम जानते हैं 2 का वर्ग 4 है। ठीक है, ये 2 लिख लिया, प्लस लिख लिया, यहाँ माइनस लिख लिया, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पर यहाँ 5 में से 4 गए, 1 बचा, इस वाले जोड़े को नीचे उतार लिया। अब हमें ऐसी संख्या को लेना है 9 छोड़ करके 4 से भाग दें 12 में, तो कितने बार चला जाएगा? 3। हमको 3 अंक प्राप्त हुआ। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है, और 3 चौक 12। तो हमारा क्या आया आंसर? 23। ठीक है, तो ये 23 से जाएगा बच्चों, 23 से 23 बार। अब ये 23 1 बार, तो क्या आया इसका? 23। अब इसका एक ही आया, 23 का वर्गमूल है ये। ठीक है, अब अगर अगली संख्या थी हमारी 196, इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब हम तो कैसे निकालेंगे? तो इसका जो क्या है, इकाई का अंक 6 है, जो 2 से चला जाएगा। 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, 2 नीम 18। इसका वर्ग हमको पता है 7 है, 7 बन जाए 7। ठीक है, तो क्या हुआ इसका? 196 के कितने हो गए छोड़े? 1 और ये 2। 196 बराबर 2 मल्टीप्लाई 7 कितना हुआ? √196 14। ठीक है, 14 आंसर आया। तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आया था 23, ये आया है 14। इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं।
14 से भाग दिया 23 में, तो एक बार पूरा पूरा चला गया। हाँ, पूरा पूरा से मुझे याद आया, अभी एक और चीज़ आपको बतानी है। पूरा पूरा चला गया, अब कितना बचा? 9/, नीचे वाली जो संख्या होती है वो 14 होती है। ये रफ वर्क है इतना। इसको भाग दिया 23 से, 23 में, तो कितनी बार गया? एक बार गया, ठीक है, 14। तो कितना बचा? ये 13 हो गए, 13 में से 4 गए, 9 बचे, ठीक है। ये जो बचे हैं ये शेष है, इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा, पूरा पूरा तो केवल एक बार ही गया है। 14 से 23 में पूरा पूरा एक ही बार जाएगा, ठीक है। तो सी वाले में किसी ने कमेंट करके कहा था कि मैडम आपने गलत बताया ये, लेकिन बच्चों आप ठीक से समझो। पूरा पूरा का मतलब ये है कि जो बचा है रिमेनिंग नंबर, जो ये है दशमलव वाला जो नंबर है, ये बचने वाला, इसमें जा ही नहीं सकता। इससे हमारा उस भाग विधि में कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हमें जो होल नंबर है, पूर्ण संख्या ये है। अब इसको लिखने का तरीका, ये शेष है, ये 9 है, 9 शेष ऊपर लिखा जाता है, जिससे भाग दिया है वो 14 है, और जो पूर्ण संख्या है ये 1 है। क्वोटेंट यानी कि जितनी भागफल, ये जो भागफल है यही पूरा पूरा जाने का बोलते हैं इसको, ठीक है। पूरा चला गया एक बार, पूरा एक बार चला गया, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। इस वाले प्रश्न में यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, क्योंकि वर्गमूल निकालना है हम पूरे का, तो प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकते हैं इनका वर्ग, ठीक है। दो का थर्ड दे रखा है 4 सही 29/49 को निकालना है। यह है मिश्रित भिन्न की तरह से दे रखा है, इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। पूरा है ये पूरा, और ये भिन्न के रूप में दे रखा है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये, ठीक है। तो ये इसको पूरे को मिश्रित भिन्न कहते हैं, जो आप पहले से जानते हैं। अब इसको करते हैं। थर्ड प्रश्न है, प्रश्न है 4 सही 29/49। तो सबसे पहले तो हम यह पूरा भिन्न के रूप में इसको चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे इसको हम जानते हैं, पहले बहुत बार कर चुके हैं। प्लस 49/49 आ जाएगा। अब इसको हल करने पर आप गुणा करो, मैं पूरा का पूरा लिख लेती हूँ। इसको पूरा हो गया, ऐड करने पर 225/49। तो इसका अलग निकाल लेंगे, इसका हमें पता ही है। 49 का क्या आप जानती हो, फिर भी चलो ठीक है करते हैं। तो भाग के नियम के अनुसार 5 4 आए, इकाई का अंक, तो 5 से चला जाएगा, 5 चौके 20, 5 25, 5 से चला जाएगा, 5 45, फिर 3 से चला जाएगा, 3 त्रिका 9, ठीक है। फिर 3 से चला जाएगा या 3, तो कितना हो गया, यहाँ पे लिखिए 225 के गुणनखंड हो गए हमारे 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। अब इनका बना लिए, जोड़े बना लिए। वर्गमूल 225 है, 55 नहीं, 225 का हो गया 5 गुणा 3 यानी कि 15। वर्गमूल आया 15, तो हमारा क्या हो गया। और इसका भी निकाल लीजिए, 49 का भी निकाल लेते हैं गुणनखंड। 7 बार चला गया, 7/7 1 बार चला गया, तो 49 का क्या हो गया, 7 × 7 √49 क्या हुआ, 7 का। तो हमारा आंसर को हम किस तरह से लिखेंगे,
हमें वर्गमूल निकालना है। 4 सही 29/49 का वर्गमूल हो गया हमारा 15/7। और इसको करेंगे तो क्या हो गया, 7 दूनी 14, 2 बार पूरा पूरा चला गया, बचा 1/7। ये लिखने का तरीका बहुत बार करके देख चुके हैं। ये प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा, इक्वल थोड़ा सा दूर लगा दिया, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये इसका वर्गमूल निकाला है। इसका रीज़न मैंने आपको पहले सवाल में बता दिया है। 23 सही 26/121, ठीक है, 23 सही 26/121 को पहले हम चेंज कर लेंगे पूरे भिन्न रूप में। तो कैसे करेंगे, 23 गुणा 121 प्लस 26/121 पूरा कितना आ गया। इसको पूरा सॉल्व करा तो आया ये, आप आंसर आप चेक करके करिएगा पूरा, मुझे मालूम है तो मैं इसको लिख लेती हूँ। अब इसका अलग अलग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। दो 2809 का निकालेंगे पहले। 2 से तो जाएगा नहीं, है ना, 2 से नहीं जा रहा, ये 3 से भी नहीं जाएगा। सारी संख्याओं का योग 19 बनता है, 3 से 4 से 5 से नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्या के लिए हमने जो नियम बनाया है भाग विधि से करने का। जो जल्दी से नहीं समझ में आ रही है कैसे जाएगी, तो हम उसको भाग विधि से कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे भाग विधि को, हमने इसी को इसीलिए करा था, इसके जोड़े बनाए बच्चों। जोड़े में हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका वर्ग, उस संख्या का वर्ग 28 या 28 से कम, 28 के नियरेस्ट होना चाहिए, आसपास। तो हम 5 संख्या पता है, 5 25, 5 बार चला गया, यहाँ 25 लिख लेंगे, ऐसे 5 लिखेंगे, यहाँ प्लस बनाएंगे, इसको माइनस करेंगे, 3 बच्चे, अगले जोड़े को नीचे उतार लेंगे। ठीक है, 5 और 5 10 हो गए। अब देखेंगे ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे, इसको छोड़ करके 10 से भाग दिया 30 में, तो कितना आया 3, 3 से हमारा आराम से चला जाएगा। 3 त्रिका 9 और 3 का 10 में दिया 30, तो हमको प्राप्त हो गया 53। क्या प्राप्त हुआ 53, 53 बार गया, फिर ये 53 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था, अगली संख्या थी 121, इसका भी निकालेंगे गुणनखंड। ये हमें मालूम है 11 का है, क्योंकि सबके वर्ग पहले छोटी संख्याओं के वर्ग याद कर रखे हैं, और करते करते आपको याद ही हो जाएंगे। तो इसका क्या गुणनखंड हुआ, 2809 का था 53 मल्टीप्लाई 53, ठीक है, और 121 का था 11 गुणा 11। तो इनका अंडर रूट क्या हो गया, होल संख्या लिख लेते हैं। हमारी दे रखी थी 23 सही 26/121, जिसका कि क्या हुआ वर्गमूल 53/11। इसको और सॉल्व कर लेंगे सरल रूप में, तो ये हो गया 4 सही 9/11। बच्चों ये धनात्मक का क्या रखा है, तो इसके वर्गमूल निकालते समय ये प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। प्रश्न 3 क्या बताया 3 में, एक बाग के आम
एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग की पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? ये आपका प्रश्न है। इसे सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न, अब पहले हम समझ लें बाग में कितने जितने पेड़ लगे गए हैं, इतने एक लाइन में जितने पेड़ हैं उतनी ही बाग की ये पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां। ठीक है, तो समान समान है ये, यानी एक अगर आप देखें खेत में वर्ग के रूप में हो गया। वर्ग जो होता है यानी कि क्षेत्रफल अगर हम इसका निकालते हैं, मान लीजिए ये एक्स भुजा, ये एक्स है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। ऐसे ही एक्स पेड़ इधर लगे, एक्स इधर है, ना टोटल पेड़ों की संख्या क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स ही मान लीजिए पंक्तियां हैं, एक्स ही स्तंभ हैं, तो इसका पूरे के पेड़ों की संख्या हो गई एक्स स्क्वायर। हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, यानी क्या निकालना है हमें? एक्स का वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल हमको प्राप्त करना है। तो हम कैसे लिखेंगे? बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? बाग में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? 2304 है। ठीक है, अब हम निकालेंगे बाग की पंक्तियां क्या है, यानी एक्स स्क्वायर है। एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो टोटल है उसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा, यानी कि वर्गमूल। बाग में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? अंडर रूट 2304 होगी, यानी कि हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है इसका। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। कोई भी विधि आप इस्तेमाल कर सकते हैं गुणनखंड के लिए, और इसके वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड की विधि हमने ये इस्तेमाल करी यहाँ पर। 1 1 5 2 5 7 6 2 8 8 2 1 4 4। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये इतना तो आप सीख चुके हैं, फटाफट से करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है अदरवाइज। फिर 2 1 8, फिर 2 9 बार, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, फिर 3 से 1 बार। ठीक है, यानी कितने गुणनखंड हो गए इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गए 8, 4 1 की कमी है, और 3 2 बार। ठीक है, बहुत लंबा हो गया। अब इनके हम जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाए, कितने 2 के जोड़े? 4, और एक 3 का। ठीक है, ये है हमारा वर्गमूल के लिए, ये सब हमने किया है। तो हमारा आंसर आया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया 48, 48। तो कितनी पंक्तियां हैं हमारी बाग में? 48,
यहाँ लिख देंगे आंसर। अतः बाग में कुल 48 पंक्तियां हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आंसर। अगला प्रश्न चौथा, एक सेना नायक ने अपनी सेना की टोली में इस प्रकार विभाजन किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल इतने सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। ठीक है, ये इसमें भी क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है। प्रश्न 4, वही सेम पेड़ों की तरह ही है। ऐसे उसने खड़े करे, जितनी पंक्तियां बनाई थी उतने ही एक पंक्ति में लोग खड़े थे, पंक्तियों की संख्या उतने ही उसमें सैनिकों की संख्या थी। ठीक है, तो ये भी वर्ग है। तो कैसे निकालेंगे इसे, प्रत्येक टोली में कुल सैनिकों की संख्या कितनी है, संख्या हमें दे रखी है, कितनी थी, 6561। तो वर्ग, इसका वर्गमूल निकालेंगे। कितनी पंक्तियां, पंक्तियों की संख्या, वही प्रत्येक उतनी ही संख्या है जितने की प्रत्येक टोली में सैनिक हैं। की संख्या कितनी है, 6561 का वर्गमूल है ना। अब इसका वर्गमूल निकाल लें। वर्गमूल हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। निकालने के लिए क्या करेंगे हम, गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए 2 से तो जा नहीं रहा, अब हम देखते हैं 3 से जाएगा या नहीं जाएगा। ये 3 से चला जाएगा कि इसका योग जो है 18 है, इसलिए ये 3 से चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचे 8 24, 7 21। अब भी 3 से चला जाएगा, 7 21, 3 दूनी 6, 3 27। अब भी 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब भी 3 से चला जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3। अभी भी 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 21। अभी भी 3 से चला जाएगा, 3 27, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 आएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3 से 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है 3। ठीक है, तो जोड़े बनाए। अब इस तरह से जोड़े बना लिए, हमें 4 जोड़े प्राप्त हुए। तो अंडर रूट 6561, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, तिया 27 तिया 81। ये आपका आंसर है।
इसमें लिख दीजिए, अतः प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे। ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्ति में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि वे 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवानों को खड़े किए थे। ठीक है। प्रश्न 5, कुल कितने जवान थे? जवानों की संख्या कितनी है हमारे पास? 8160। ठीक है। अब उसने सेना नायक ने इस तरह से जवानों को खड़ा किया वर्ग के रूप में। ठीक है, इस तरह से खड़ा किया, इस तरह से। ठीक है, वर्ग बन गया। जितने एक लाइन में खड़े हुए थे उतनी ही लाइनें थी, एक वर्ग प्राप्त हुआ। और जिसमें से 60 और उसके पास सैनिक बच गए। टोटल यानी कि इसमें से 60 निकाल लो, 8100 सैनिक खड़े कर पाए, है ना। तो कुल कितने खड़े करे थे सैनिक? वर्ग में खड़े सैनिकों की संख्या जवानों की संख्या अभी मैंने आपको ये दिखाया। इतने 60 तो अलग बच गए थे, शेष अलग बचे थे, इतनों को उसने खड़ा किया था। शेष जवान 60 जवान और थे अलग से। ठीक है, तो अब हम इनके गुणनखंड ज्ञात करते हैं, तभी तो पता चलेगा कि एक पंक्ति में कितने जवान थे। तो प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या 8100 का अंडर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल निकालने के लिए पहले हमको इनके गुणनखंड करने होंगे। कितने से दें हम इसका? 3 से। ठीक है, 3 दूनी सॉरी 1 0 ज़्यादा लग गई। 3 दूनी 6 ते 7 21, 2 0 तेनाम 27, 3 का 9, 3 एकम 3 और फिर 10 10 1। ठीक है, कितना गुणनखंड प्राप्त हुआ हमको? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10। अब इसका वर्गमूल क्या हुआ? जोड़े 3 गुणा 3 गुणा 10। एक पंक्ति में कितने जवान खड़े हैं? 3 त्रिका 9 और 9 का 10 90। कितने? 90 जवान खड़े हुए हैं।
जवानों की संख्या है 90। यही आंसर है। 5 खत्म हो गया। अब 6, प्रश्न 6। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कि कुछ संख्या की, इसको पूर्ण वर्ग बनने के लिए इसमें कुछ संख्या की कमी है जिसका गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, प्राप्त करते हैं। प्रश्न 6 करने के लिए हमें इसके पहले गुणनखंड करने होंगे। 1890 के 2 से देते हैं, 2 निम 18, फिर 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब करते हैं 3 से, 3 त्रिका 9, 15। अब कितने से करें? 9 से 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, ना जाने की 0, तो 5 15। अब कितने से जाएगा? अब 5 से जाएगा। 3 से चला जाएगा, 3 से 3, हाँ चला गया। 3 से 3 त्रिका 9 और 5 15। अब जाएगा 5 से 7 बार, अब जाएगा 7 से 1 बार। कितने गुणनखंड मिले हमको? 18 1890 के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। अब वर्गमूल निकालने के लिए, यानी वर्गमूल से ही पता चलता है वह कितने का वर्ग है। तो हमें जोड़े ही नहीं प्राप्त हो रहे। 2 का जोड़ा बनाने के लिए एक 2 की और आवश्यकता है, तभी तो इसका जोड़ा बनेगा। एक 5 की आवश्यकता है, एक 7 की आवश्यकता है और एक 3 की आवश्यकता है। कितने हो गए? सिर्फ हमारे पास 3 है, एक ही जोड़ा है। वर्ग होने के लिए हमें सबके जोड़े प्राप्त होने चाहिए, तभी यह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। इसके लिए हमें पता चल गया 2 की गुणा 2 करेंगे तब हमें 2 का गुणन वो मिलेगा, और 3। अब इनको आपस में गुणा कर लेते हैं, तब मालूम पड़ जाएगा कि कितनी का वर्गमूल होने के लिए कितने की ज़रूरत है। 3 की 2 की ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है, 5 की ज़रूरत है। अभी हम ज़रूरत की चीज़ें ढूंढ रहे हैं, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। 7 की ज़रूरत है, तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 7 21। कितने की ज़रूरत है? 210 की ज़रूरत है इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनने के लिए। तो 1890 में 210 का गुणा, नहीं दे रहा, गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो 210 है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 210। यही आंसर है। एक और बचा है, 7 प्रश्न है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके वही काम करना पड़ेगा। कितना है? 9408 के गुणनखंड हमको निकालने होंगे। गुणनखंड निकालने के लिए 4704, फिर 2 से चला जाएगा 2,
3 5 2, फिर 2 से चला जाएगा 1 1 7 6, फिर 2 से चला जाएगा 5 8 8, फिर 2 से चला जाएगा 2 2 9 और 4, फिर 2 से चला जाएगा 2 एकम 2 2 चौक 8 2 सत्ते 14। ठीक है, अब 2 से नहीं जाएगा। अब कितने से जाएगा? अगला अंक देखते हैं, 5 और 3 से चला जाएगा। 3 चौक 12 और 3 आम 27। अब चला जाएगा 7 से, सत्तू सत्तू 49, फिर 7 से चला गया एक बार। हमें गुणनखंड कितने प्राप्त हुए? 9408 के गुणनखंड 1 2 3 4 5 6। एक 3 और 2 7। ठीक है, इतने प्राप्त हुए। तो कितने बन रहे हैं इसमें? वर्ग। इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनने के लिए सिर्फ एक 3 की कमी है। कितने की कमी है? 3 की कमी है। तो अतः संख्या 9408 में 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। वह छोटी से छोटी संख्या 3 से भाग देने पर संख्या 9408 पूर्ण वर्ग होगी। यही आंसर है।